आई नो कि तुम्हारे लिए टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल है, और इतना तुमको हम होमवर्क दे रहे हैं, इतना तुमको हम असाइनमेंट दे रहे हैं, तो तुमको दिक्कत आ रहा है ना, तो आएगा। अगर तुमको दिक्कत आ रहा है आएगा, मतलब हो ही नहीं सकता मैं तुम्हारी जगह पे होता या तुम्हारी जगह पे कोई भी आता उसको दिक्कत आता। क्यों दिक्कत आता? क्योंकि इतने सवाल आपको करा रहे हैं, इतने ज्यादा डिटेल में चीजें आपको पढ़ा रहे हैं, इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, महामंथन का सीट दे रहे हैं, संघर्ष असाइनमेंट का सीट दे रहे हैं, सारे एस सी वर्मा बुक का आपको क्लास में क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो टफ है करना मैनेज। दिक्कत हो रहा है तो होगा, मैं नहीं रोक सकता इसको, दिक्कत होगा, लेकिन उसी दिक्कत में आप संघर्ष करिए, आप मेहनत करिए, जितना हो सकता है करिए, और बाकी के केमिस्ट्री बायोलॉजी को भूलिएगा मत, तो बहुत दर्द देगा बाद में। आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भूलिएगा मत, नहीं तो बहुत दर्द देगा बाद में। ऐसा पता चला फिजिक्स बेवफा है, उस पर इतना ज़्यादा एतबार मत करो। क्या पता चला फिजिक्स कोई सारा समय दे दिए और बाद में फिजिक्स का पेपर में भी मॉडरेट टू इजी आ गया तो हो गया, लेकिन बायोलॉजी केमिस्ट्री में हम समय नहीं दिए। तो समय सब में देना है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे, ये ऑब्वियस है, और ये सब आपके साथ नहीं सबके साथ है, ठीक है। तो जितना कर रहे हैं उतना करिए। तो इसलिए मैंने बोला कि सारे सवाल मैंने लगा दिए हैं। अब करना तो मैंडेटरी है, कैलकुलेशन करना मैंडेटरी है, क्योंकि आप कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जाम में जाके इजी होगा, लेकिन मैं टाइम पैदा नहीं करके दे सकता ना तुम्हें। तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग फिजिक्स भी करो, बायोलॉजी भी करो, केमिस्ट्री भी करो, जितना टाइम मिले उसके अकॉर्डिंग इसको जरूर करना। अगर तुम्हें टाइम मिलता है सफिशिएंट तो कैलकुलेशन करो, आंसर मिलाओ, नहीं मिलता है तो एटलीस्ट पढ़ के देख लो कि क्लास में किया है कि नहीं। नीट का पेपर जैसा 2025 में आया तो उसमें ये बात तो साफ है कि थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे नीट 2024 में ना 45 के 45 सवाल आसान थे। क्या डिफरेंस है समझने की कोशिश करना। नीट 2024 में 45 के 45 सवाल बिल्कुल आसान थे नीट 2024 में। अब नीट 2025 में क्या था? नीट 2025 में क्या था? नीट 2025 में 20, 22, 23 सवाल आसान थे 24 जैसे। 20, 22, 23 ही थे, 22, 23 ही सवाल थे 24 जैसे। 24 में 45 के 45 सवाल क्या थे? एकदम इजी। तो नीट 2024 में 45 के 45 सवाल क्या थे? एकदम इजी। 2025 में 22, 23 सवाल ही एकदम इजी थे, मतलब वो तो एकदम ही डुएबल थे, वो आप आराम से कर सकते थे। हाँ सर, वो तो एक लाइन वाला था, बहुत आराम से हो सकता था। एक लाइन वाला था, बहुत आराम से हो सकता था। लेकिन बाकी के जो 20 सवाल थे उसमें से 10 से 15 सवाल मीडियम लेवल के थे, लेकिन कैलकुलेटिव थे, लैंग्वेज वाइज लेंथी था, और 5 सवाल टफ था। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब नीट 2026-25 जैसा भी आ सकता है। अब 25 जैसा आ सकता है तो बड़े आराम से 22-23 क्वेश्चन जो बहुत इजी थे उसको तो हमको अच्छे से करना ही है, जैसा कि हम बहुत आराम से उसको एकदम इजी वे में निकाल रहे हैं। लेकिन बाकी के जो 15 सवाल और थे, मान लो 25 ये हो गए और 15 जोड़ेंगे तो 40, उसके लिए थोड़ा सा हमें लेवल अप क्लास में बहुत सारे सवाल मैं आपको कराता हूं। तो बहुत सारे सवाल जो कराता हूं वो एस सी वर्मा और अलग अलग किताबों से अपन कराते हैं आपको सवाल। तो क्लास में ही आपका एस सी वर्मा जो जेईई के लिए किताब होता है उसका 99% चीजें मैं कवर कर रहा हूं। आप अगर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वो करेंगे तो आपको 100% लगेगा कि सारा कुछ हम किए हुए हैं, और 90% सवाल आप खुद कर पाएंगे और कैलकुलेशन के साथ कर पाएंगे।